नमस्कार। मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आदिकालीन हिंदी साहित्य के महनीय कवि विद्यापति के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। विद्यापति का समय है 1350 ईस्वी से लेकर 1460 ईस्वी तक। आपका जन्म विस्पी ग्राम, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ। आपके आश्रयदाता तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह रहे। राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी लखमा देवी आपका बहुत अधिक सम्मान करते थे। आपकी रचनाएं हैं कीर्ति लता, कीर्ति पताका और पदावली। वैसे कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 99 रचनाओं की रचना की। उनमें से कुछ ही रचनाएं प्राप्त हैं, और जो रचनाएं प्राप्त हैं उनमें भी जो है प्रामाणिकता को लेकर के संदेह प्रकट किया जाता है। प्राप्य रचनाओं में मूल रूप से जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। आपको जो है मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया। अभिनव जयदेव की उपाधि आपको राजा शिव सिंह के द्वारा दी गई। अब बात करते हैं कीर्तिलता की। कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये दोनों रचनाएं जो हैं अवध भाषा में हैं। इसका आरंभ भृंग भृंगी संवाद से होता है। 4 पल्लवों में विभक्त यह रचना है। इसमें जौनपुर शहर का बहुत सुंदर वर्णन आया है। साथ ही जौनपुर शहर जो है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोमती नदी के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन भी कवि ने अपनी लेखनी से किया है। इस प्रबंध काव्य में तत्कालीन वातावरण और जनजीवन का भी सजीव चित्रण मिलता है, जिससे हमें उस समय के वातावरण, उस समय के लोगों, वहां की संस्कृति और लोक के बारे में पता चलता है। 4 पल्लवों में विभक्त यह रचना है। प्रथम पल्लव में राजा कीर्ति सिंह के वंश और उनके पराक्रम का वर्णन है। द्वितीय पल्लव में असलान द्वारा राजा गणेश्वर की पराजय, उनकी हत्या और कीर्ति सिंह के जौनपुर पहुंचने की घटना वर्णित है। तृतीय पल्लव में जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह द्वारा कीर्ति सिंह की सहायता, और चतुर्थ पल्लव में कीर्ति सिंह द्वारा असलान पर विजय की घटना तथा तिरहुत पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लेने की घटना वर्णित है। यह एक चरित्र काव्य है जिसके नायक कीर्ति सिंह है। कवि ने इसे पुरुष कहानी कहा है। यह प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विद्यापति ने अपनी किस रचना को पुरुष कहानी कहा है। एक पंक्ति इसके बारे में बहुत प्रसिद्ध है, जो स्वयं कवि ने कही है कि देसिल बैना सबजन मिठा, ते तैसन जंपो अवट्ठा। कि देसी जो वाणी है, इस कविता की जो वाणी है वो देश भाषा काव्य है, और वो सब लोगों को जो है बड़ी मीठी लगती है। तो इस काव्य की जो भाषा है उसको कवि ने देसिल बैना कहा है, जिसमें तत्कालीन मैथिली भाषा का भी मिश्रण है। यानी ये भाषा अवट्ठ जो है, या यूं कहें उत्तर अपभ्रंश जो भाषा है, उसमें मैथिली का योग है। मैथिली जो है आधुनिक हिंदी की बोलियों में गिनी जाती है, तो हम इसे हिंदी भाषा के विकास के रूप में इस काव्य को चिन्हित कर सकते हैं। दूसरी रचना है इनकी कीर्ति पताका। यह भी अवट्ठ भाषा में है। इसकी मूल प्रति प्राप्त नहीं हुई है। जो प्रति प्राप्त हुई है वह खंडित है, जिसमें लगभग 22 पन्ने जो है फट गए हैं। इसमें राजा शिव सिंह के युद्धों का वर्णन है। यह अभी तक अप्रकाशित है। और कीर्तिलता व कीर्ति पताका में कवि ने गद्य का भी प्रयोग किया है। गद्य का नमूना हमें देखने को मिलता है। तो यह भी एक यूं कहें कि गद्य, प्राचीन गद्य का जो नमूना हमें यदि देखना हो तो उसके लिए भी ये दो रचनाएं जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पदावली विद्यापति की कीर्ति का प्रमुख आधार स्तंभ है उनकी रचना पदावली। इसका वर्ण विषय है राधा और कृष्ण के भौतिक व श्रृंगारिक प्रेम का वर्णन। यह अत्यंत सरस रचना है, गीति परक काव्य है, और इसमें राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो किसी बंधन को स्वीकार नहीं करता, अर्थात निर्बंध प्रेम की बात यहाँ पर की गई है। इसमें वयसंधि, अनक्सिक वर्णन, अभिसार, मान आदि का कवि ने खुलकर चित्रण किया है। संस्कृत के कवि जयदेव, जिनकी रचना है गीत गोविंद, यह विद्यापति की पदावली का उपजीव्य ग्रंथ है, या यूं कहें कि जयदेव का उत्तराधिकारी हम जो है विद्यापति को स्वीकार कर सकते हैं। ऐसी जनश्रुति भी प्रचलित है कि चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक
चैतन्य महाप्रभु विद्यापति की पदावली के पदों को गाते गाते भाव विभोर होकर के मूर्छित हो जाते थे। निराला ने जो है पदावली की मादकता की तुलना नागिन की लहर से की है। यह प्रश्न भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये किसने कहा है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, यानी श्रृंगार का अतिरेक यदि हमें देखना हो तो श्रृंगार का अतिरेक जो है हमें यहां देखने को मिल सकता है। अब इसी बात को लेकर के कि विद्यापति जो है उनकी रचना पदावली एक भक्ति काव्य है या श्रृंगारिक काव्य है, इसको लेकर भी जो है विद्वानों में बड़ी बहस है। तो विद्यापति जो है उनको भक्त कवि माना जाए या उन्हें श्रृंगारिक कवि माना जाए। और इसके साथ ही हम आगे देखें तो विद्यापति से ये जो परंपरा शुरू होती है ये हमें सूरदास, नंददास आदि भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो कवि हैं उनमें भी इस परंपरा का विकास जो है वो हमें देखने को मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि मानते हुए, यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, पदावली के संबंध में लिखा है। उनकी राधा के संबंध में वो लिखते हैं कि जहां चंडीदास के पदों में राधा के अत्यंत कोमल एवं सुकुमार हृदय का परिचय मिलता है, वहीं विद्यापति की राधा अधिक विलासवती और विदग्ध है। अब राधा जो है, राधा का जो कैरेक्टर है वो हम देखते हैं कि पौराणिक कैरेक्टर है और श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि कृष्ण चरित्र का सबसे बड़ा आख्यान है, वहां भी हमें राधा का ये चरित्र नहीं देखने को मिलता। तो आगे चल करके राधा के चरित्र को इतना विस्तार जो मिला, उसके बीज जो है यदि हिंदी साहित्य में हमें देखने हो तो वो बीज जो है हमें विद्यापति की पदावली में मिलते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह जिन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा है, उन्होंने विद्यापति को अपरूप का कवि कहा है। यानी राधा का जो सौंदर्य है, उसका जो नक्सिक वर्णन है, उसका जो सद्य स्नाता का चित्र है, उसकी जो काम क्रीड़ाएं हैं, जो केलियां हैं, उनमें राधा के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन कवि ने किया है। और ऐसा सौंदर्य वर्णन जो इससे पूर्व हिंदी साहित्य में देखने को नहीं मिलता है, इसलिए जो है वो विद्यापति को अपरूप का कवि कहते हैं। साथ ही उन्हें हिंदी का जातीय कवि भी कहा है उन्होंने। जातीय कवि से क्या आशय, जैसे हम तुलसीदास जी के बारे में भी कहते हैं कि तुलसीदास हिंदी के जातीय कवि हैं। तो हिंदी जो भाषा है उसकी अपनी एक पहचान है, अपना एक उसका कलेवर है, और उस कलेवर में उसकी जो संस्कृति है, जो जिसे हम जो है हिंदू संस्कृति कहें या यूं कहें कि भारतीय संस्कृति कहें, तो उस भारतीय संस्कृति को अभिव्यक्ति मिली है उनकी इस रचना पदावली में। ठीक इसी प्रकार से हम तुलसीदास जी की बात करें तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भारतीय जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति जो है, उस संस्कृति का वो संस्कृति जो है अपने संपूर्ण साकार रूप में वहां पर जो है देखने को मिलती है। इसलिए तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। और इसी प्रकार से बच्चन सिंह ने भी जो है विद्यापति को हिंदी का जातीय कवि कहा है, क्योंकि उनकी रचना पदावली में राधा कृष्ण के श्रृंगारिक सौंदर्य के साथ साथ भारतीय संस्कृति, भारतीय लोक, उसका जो है विस्तृत वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब विद्यापति को श्रृंगारी मानने वाले कवि, भक्त वैष्णव कवि मानने वाले कवि विद्वान और रहस्यवादी मानने वाले विद्वान, ये तीन वर्गों में हमने इन विद्वानों को विभाजित किया है। परीक्षा में अक्सर प्रश्न किया जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में, नेट सेट आदि की परीक्षाओं में, कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, टीजीटी, पीजीटी आदि विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार किया जाता है। तो विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानने वाले जो हैं उनमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा,
और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह आदि हैं। रहस्यवादी मानने वालों में ग्रियर्सन है और उनको भक्त वैष्णव कवि मानने वालों में बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास, हरप्रसाद शास्त्री और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अब इस बारे में शुक्ल जी का एक कथन जो है, जो उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी लिखते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। तो शुक्ल जी का कहना है कि विद्यापति पूर्ण रूप से श्रृंगारी कवि हैं और उन्होंने राधा कृष्ण का जो वर्णन किया है अपने काव्य में, वह वर्णन किसी भी दृष्टि से एक भक्त के द्वारा किया गया वर्णन नहीं है, वह पूर्णतः श्रृंगारिक वर्णन है। और आगे चलकर हम रीतिकाल में श्रृंगार की बात करते हैं, तो रीतिकाल का जो श्रृंगार है उसके बीच भी यदि हम इतिहास में देखना चाहें तो वो हम विद्यापति की पदावली में देख सकते हैं। तो एक तरह से गीति काव्य परंपरा और श्रृंगारिक काव्य परंपरा का विकास हमें विद्यापति से देखने को मिलता है। इसलिए आदिकाल के जितने भी महनीय कवि हैं उनमें विद्यापति का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आगे उनसे, उनके द्वारा जो रचना कर्म किया गया, उनका जो सृजन है, वह एक परंपरा को जन्म देता है और वह परंपरा हमें आगे चलकर भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्य में और रीतिकाल में हमें देखने को मिलती है। प्रसिद्ध पंक्तियां, माधव हम परिणाम निराशा, तोहे जगदारण तारण दीन दया में अतः तोहर विश्वासा। और एक पंक्ति और है, सखी हे पूछे से अनुभव मोय, जो प्रीत अनुराग बखानी ते तिल तिल नूतन होय, जन्म अवधि भर रूप निहारल नयन न तिरपत भेल। नायिका कह रही है कि हे सखी, तुम मुझसे मेरे प्रेम का अनुभव पूछना चाहती हो, तो मैं क्या बताऊं कि जो मेरा अनुराग है, यदि मैं उसका वर्णन करूं तो वह वर्णन जो है मैं कर पाने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि वह तिल तिल पल पल जो है नित्य नूतन होता चला जाता है। और हम जन्म भर भी मैं कृष्ण के रूप को निहारते रहूं तो अभी मेरे नेत्र जो है वो तृप्त नहीं होंगे। इस तरह से ये दो पंक्तियां हमने यहाँ विद्यापति की ली। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू।